हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हम अमीर बने, पैसों वाला बने, हमारे पास भी अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा ज्यादातर हो नहीं पाता। तो दोस्तों, ऐसा क्या है जो अमीर लोगों को पता है लेकिन गरीब लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। एक एक पॉइंट बहुत वैल्यूएबल है और अंत में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने आज वीडियो से क्या क्या सीखा। चलिए शुरू करते हैं एक इस बुक से। दोस्तों, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे, एक गरीब पिता और दूसरे अमीर पिता। अमीर पिता वो अपने दोस्त के पिता को मानते। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिता से बहुत सबक सीखे और अपने जीवन में लागू किए और आज उनका नाम पूरी दुनिया में चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस बुक की बात होगी वो है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने जीवन में क्या क्या सबक सीखे वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं इस बुक से 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी के जो पॉइंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले पॉइंट की। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। वो कहते हैं कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीरों के लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। बहुत बार दोस्तों आपने देखा होगा गरीब या मध्य वर्गीय लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक नौकरी छोड़कर कोई ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने खुद भी देखा है कि मैं कल एक डोमिनोज के स्टोर पे गया हुआ था। तो वहाँ मैंने एक लड़के से पूछा, भाई आप यहाँ क्या करते हैं? उसने बताया कि सर मैं दिन में दूसरी जॉब करता हूँ जिससे मुझे 18,000 रुपये करीब आ जाते हैं और पार्ट टाइम में मैं यहाँ पर करता हूँ जिससे मुझे 5-6 हज़ार महीने के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होने या ज़्यादा अलग अलग जॉब करने से उनकी पैसों की समस्या हल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये समस्या उनकी ज्यादातर मामलों में ऐसी की ऐसी ही बनी रहती। रॉबर्ट जी कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे और भी ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए रॉबर्ट के अमीर पिता चाहते थे कि रॉबर्ट यह सीखे कि पैसा कैसे काम करता है ताकि वह पैसे से अपने लिए काम करवा सके। दोस्तों, ऐसा हम सब ने देखा या महसूस किया होगा कि हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता, जो कि मैंने खुद भी महसूस किया। हमें ये जरूर सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम कैसे करें, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। सुबह जागो, काम पर जाओ और खर्च कर दो, फिर सुबह जाओ, काम पर जाओ और खर्च कर दो। बस लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। अगर उन्हें ज्यादा पैसा कोई दे भी दे तो भी वे इसी पैटर्न पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेते हैं, जिसे रॉबर्ट के अमीर पिता चूहा दौड़ कहते थे। रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे कि अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे अंक हासिल करो और कोई सुरक्षित नौकरी खोजो। रॉबर्ट इन्हीं दोनों पिता के बीच रहकर सीखता रहता था, लेकिन उसे अपने अमीर पिता की बातों में ज्यादा दम लगता था। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के पहले पॉइंट में यही है कि हमें यह सीखना होगा कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है, ना कि हम पैसों के लिए कैसे काम करें। क्योंकि अमीर लोगों को देखो, वो ऐसा ही करते हैं। रॉबर्ट यहाँ कहते हैं कि तनख्वाह के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा दे सकती है, खुद से झूठ बोलना। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं 1994 में 47 ईयर्स की उम्र में रिटायर हो गया। यहाँ वो कहते हैं कि रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि अब हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। हमारी दौलत अब अपने आप बढ़ती रहती है। दोस्तों, यहाँ बीच में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखिए पूरी। ये वीडियो आपके पूरे काम आए।
तो दोस्तों सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है कि हम अपना सारा ध्यान इसी चीज पर लगाए बैठे हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाए तो हम कुछ करें। लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत है, पैसों के बारे में सीखना, पैसों की शिक्षा, वो हम नहीं सीखते, उसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसों की समझ होनी चाहिए, पैसों की शिक्षा होनी चाहिए, पैसों का ज्ञान होना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट के अमीर पिता इस बात पर बहुत जोर देते थे कि रॉबर्ट वित्तीय साक्षरता या पैसों की समझ विकसित करे। दोस्तों अगर आपको 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आपको उसकी नींव मजबूत बनानी है। अगर आप अमीर बनना वास्तव में चाहते हो ना दोस्तों, तो आपको पैसों के बारे में सीखना होगा। यहाँ पर रूल नंबर 1 में कहते हैं कि हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज के अंतर को समझना होगा और हमेशा असेट्स ही खरीदनी होगी। असेट्स दोस्तों वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर लोग हमेशा असेट्स खरीदते हैं और गरीब और मध्य वर्गीय लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। यहाँ फर्स्ट सिंपल रूल यही है कि अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो दोस्तों जिंदगी भर असेट्स खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय बनना चाहते हैं तो लायबिलिटीज आप खरीदते रहिए। असेट्स वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। समस्या यहाँ पैसा कमाने की नहीं है मेरे दोस्त, पैसा खर्च करने की। बस जरूरत है पहचानने की कि हम सब ने बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदी हुई हैं ताकि हम अपने पड़ोसियों को दिखा सकें। जानिए क्या आपकी असेट्स हैं, क्या आपकी लायबिलिटीज है। पता लगाइए आपके खर्चे आपकी इनकम से कम है या आपकी इनकम से ज्यादा है। अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं और गरीब केवल खर्च करते हैं। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट जी यहाँ कहते हैं कि लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास तो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने के बाद भी पैसों का संकट बना रहता है। रॉबर्ट जी कहते हैं कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं, वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और उसको अमीर बनाते हैं, और खुद हमेशा पैसों के संकट में रहते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग आर्थिक रूप से पुरातन पंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए वे नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को बहुत सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। रॉबर्ट जी यहाँ जोर देते हैं कि वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर ले, अपनी लायबिलिटीज मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले उनको घटा ले और मेहनत से ठोस असेट्स बना ले। ऐसी असेट्स जिसमें आपके होने की जरूरत भी ना हो और आपकी जेब में पैसा है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर लें तो स्टॉक जैसे बॉन्ड्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, आमदनी देने वाली रियल इस्टेट, बुक्स आप लिख सकते हैं, आप सॉन्ग्स लिख सकते हैं, कुछ भी जिसमें आपके होने की जरूरत ना हो लेकिन आपकी वहाँ से इनकम आए। पता करिए, रिसर्च करिए, गूगल करिए और उनको सीखिए और लगिए। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने असेट्स और लायबिलिटीज वाले कॉलम अच्छी तरह जानते हैं। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। रॉबर्ट कियोसाकी आप बताते हैं कि अगर वाकई में आप में अमीर बनने की चाहत है तो आपको टैक्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में भी जानना होगा। सबसे पहले पॉइंट पर आपको सीखना होगा अकाउंटिंग, जिसे वे फाइनेंशियल शिक्षा भी कहते हैं। अगर आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह डर जाएगा। दोस्तों इस योग्यता से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों को उसकी मजबूतियों की पहचान कर सकते। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं सेकंड पॉइंट पर आपको सीखना होगा निवेश, इन्वेस्टमेंट, जिसको रॉबर्ट जी से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं।
सबसे पहले आपको जहां निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, वो है आपका दिमाग। सबसे ज्यादा यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, नई नई स्किल सीखिए, इसको मजबूत बनाइए, इसके बाद आप बहुत सारी जगह निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों थर्ड पॉइंट में आपको सीखना चाहिए बाजार की समझ। रॉबर्ट जी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको बाजार की समझ होना जरूरी है। मांग और पूर्ति का विज्ञान, जितना ज्यादा आप बाजार को समझते जाएंगे उतने आपके अमीर बनने के चांस बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट पर आपको सीखना होगा कानून। रॉबर्ट जी कहते हैं कि अकाउंटिंग, निवेश और बाजार की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान करता है। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए कानून का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस वीडियो का 5वां पॉइंट आता है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। देखो दोस्तों, हम सब में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं, बहुत हमारे अंदर पावर होती है और प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए होते हैं। लेकिन जो चीज जीवन में हमें पीछे धकेलती है वो है खुद पर डाउट करना, खुद पर शंका करना। कमी तकनीकी जानकारी की नहीं है दोस्तों, बल्कि कमी है हमारे अंदर आत्मविश्वास की। हम खुद को विश्वास ही नहीं दिला पाते कि हम भी लाइफ में अमीर बन सकते या कुछ बड़ा कर सकते। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने आप पर डाउट ना करें। हमेशा लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहे, न कि तनख्वाह बढ़ने के बारे में। हमेशा अपने जीवन में नए परिवर्तनों का स्वागत करें, न कि उनका विरोध। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन करने से डरते हैं, इसलिए वे गरीब के गरीब बने रहते हैं। लेकिन आपको दोस्तों परिवर्तन करना है और अमीर बनना है। अगर हम ध्यान दें तो हम वो नई चीजें बहुत जल्द सीख सकते हैं जो हमें अमीर बनाएंगे। आपको वो इंसान बनना है जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आज आप जो हैं रहने दो, लेकिन कल को बेहतर करने के लिए रोमांचित रहो दोस्त। हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली मशीन है जो हमें अमीर बनाएगी, वो है हमारा दिमाग। इसको तैयार करो। रॉबर्ट जी कहते हैं कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहो और पीछे रह जाने वालों का साथ छोड़ दो। पैसों की समझ विकसित करने के लिए समय निकालो। असेट्स वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स में जाओ। यहाँ रॉबर्ट जी कहते हैं कि मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। और मेरी फिलॉसफी है अपने असेट्स वाले कॉलम में भेज दो। इसलिए दोस्तों आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे, आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज़्यादा। अमीर बनने से मत डरो, बल्कि गरीब रहने से डरो, क्योंकि गरीबी आपकी खुशियां छीन लेती है। दोस्तों बिल गेट्स ने भी कहा है कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट की पिक्चर अभी बाकी है। फर्स्ट पार्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट अच्छे लगे, बेस्ट लगे, कौन से नहीं लगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहूं, आपको मोटिवेट करता रहूं, आपको लाइफ में नई नई चीज़ें सिखाता रहूं, तो आप इस चैनल सोनू रेड्डू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो समय से मिलती रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस वीडियो से आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी सीख सके। दोस्तों आपका कोई भी विचार हो, कोई आपकी सलाह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द मिलते हैं सेकंड पार्ट में। दोस्तों तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।